भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह अपने स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन अब अचानक से उनके इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे आगे एक ही नाम चल रहा है। सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम सबसे आगे है वो है हरिवंश नारायण सिंह का। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। उन्हें सरकार का विश्वास प्राप्त है, जिस वजह से वो उपराष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जगदीप धनखड़ यानी देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि हरिवंश नारायण अब देश के नए उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में आइए अब इनके बारे में आपको बताते हैं। सादगी, ईमानदारी और वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रतीक हरिवंश नारायण सिंह का जीवन किसी प्रेरणादायक दस्तावेज से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिताब दियारा गांव से शुरू हुआ ये सफर राज्यसभा के उपसभापति पद तक पहुंचा, वो भी बिना किसी शोर शराबे, सत्ता की चाटुकारिता या समझौते के। धीरे धीरे कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, बहुत कम लोगों को पता चला। 30 जून 1956 को बिहार के छपरा में जन्मे हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव से सटे स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने जेपी इंटर कॉलेज सेवाश्रम से उन्होंने हाई स्कूल की। फिर 1971 में हाई स्कूल पास करके वो बनारस पहुंच गए। वहां से उन्होंने इंटर किया और फिर BHU से उन्होंने स्नातक किया। इसके बाद पत्रकारिता से डिप्लोमा किया। यहाँ से फिर शुरू हुआ नौकरी का सफर। उन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थान में नौकरी की। अगस्त 2018 में वो पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने। इसके बाद 2020 में दोबारा उन्होंने ये पद संभाला। हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की धरती पर पले बढ़े। उनके पिता बांके बिहारी सिंह गांव के प्रधान थे, जिनकी सख्त अनुशासन प्रियता ने हरिवंश के व्यक्तित्व को गढ़ा। पत्रकारिता के फील्ड में काम करने के दौरान ही उनकी राजनीतिक झलक साफ तौर पर दिखने लगी। यूं तो पिता गांव के प्रधान थे, तो वहां से बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन पत्रकारिता के फील्ड में काम करते करते उन्हें राजनीतिक बहुत कुछ सीखने को मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से पत्रकारिता में नौकरी का जो सफर शुरू हुआ, वो फिर धर्मयुग में उप संपादक बने। यहाँ उन्हें धर्मवीर भारती जैसे पत्रकारिता पुरोधा के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। इसके बाद रविवार पत्रिका से होते हुए उन्होंने बिहार झारखंड की जमीनी पत्रिका को नई दृष्टि दी, जो बहुत ही बेहतरीन रही। 1989 में जब वो प्रभात खबर के प्रधान संपादक बने, तो अखबार को सिर्फ एक मीडिया संस्थान नहीं बल्कि ईमानदार पत्रकारिता की आवाज बना दिया। चारा घोटाले का सबसे पहले पर्दाफाश करने वाला यही अखबार था। 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने सूचना सलाहकार के रूप में PMO में बुलाया, लेकिन चंद्रशेखर के इस्तीफे के साथ ही हरिवंश ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर पत्रकारिता की दुनिया में लौट आए। वक्त बीतता गया और फिर अप्रैल 2014 में जनता दल यू ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वहां भी उन्होंने अपनी सादगी और मर्यादित शैली से सबका ध्यान खींचा। 9 अगस्त 2018 को वो पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने और सितंबर 2020 में दोबारा निर्वाचित हुए। ये उनकी निष्पक्ष छवि और गर्मामयी आचरण का प्रमाण था। 1996 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान, 2008 में माधवराव सप्रे पुरस्कार, 2012 में जोहान्सबर्ग में हिंदी सेवा हेतु सम्मान। मेरी जेल डायरी, चंद्रशेखर संवाद श्रृंखला और चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जैसी किताबों में उनकी विचारधारा झलकती है। बताया जा रहा है कि फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ही सभापति का कामकाज देखेंगे। बता दें कि भारत के संविधान के अनुसार अगर देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या फिर वो पद पर किसी भी कारणों से नहीं रहते हैं, तो इस पद के लिए दोबारा औपचारिक रूप से चुनाव होता है। 60 दिनों के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।